अधिवक्ता साथियों नमस्कार। आज बड़ी भयानक दौर से गाजियाबाद न्यायालय परिसर गुजरा है और मुझे लगता है भारत के इतिहास में जनपद न्यायालय कक्ष में न्यायालय कक्ष के भीतर लाठीचार्ज पहली बार हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि वह जनपद न्यायाधीश के आह्वान करने पर बुलाने पर किया गया है अधिवक्ताओं के ऊपर। है न बड़ी भयानक शर्मनाक घटना। यह कंटेम्प्ट की परिधि में भी है। जिसने भी आदेश किया न्यायालय कक्ष में पुलिस को बुलाने का और लाठीचार्ज कराने का, उन्होंने न्यायिक अवमानना किया कि नहीं। विषय ये भी उठाया जा रहा है कि अधिवक्ताओं ने अराजकता किया और कभी कभी जो अधिवक्ता कहे जा रहे हैं नाहर सिंह जी या नाहर सिंह यादव, इस ढंग का जाति विद्वेष भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इन सब से हमें तो उभरना होगा। नाहर सिंह क्या हैं, यादव हैं या नहीं हैं, इन विषयों की चर्चा की जरूरत नहीं है। क्या अधिवक्ता समाज में वेदना है, व्यथा है न्याय प्रणाली, न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध? इस पर विचार करने का समय आ गया है। और सुओ मोटो अब कब लेगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय? समाज की बहुत सी घटनाओं पे वो तत्काल सुओ मोटो बोलने लगते हैं, करने लगते हैं, कार्रवाई करते हैं। इस पर कब कार्रवाई होगी? और यह जो अव्यवस्था और भ्रष्टाचार मचा है न्याय प्रणाली में, इस पर सुओ मोटो ध्यान क्यों नहीं लेते हैं? बार बार बहुत सी बातें आती हैं सामने, उनका विश्लेषण कर लें, उनका विचारण कर लें, उन पर निर्णय लें कि भ्रष्टाचार है या नहीं है। ये कह दें कि भ्रष्टाचार नहीं है और उससे अव्यवस्था और आक्रोश उपजता है, जो बहुत बार पक्षकारों के मन में और अधिवक्ताओं के मन में भी उठता है। यह बात विचार क्यों नहीं होती है? यह एक अलग समस्या है कि हमारी जो संवाद करने वाला माध्यम है वो बार काउंसिल है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो निशस्त्र कर चुका है, समर्पण कर चुका है। वो किसी प्रकार से कोई संवाद करने को तैयार नहीं है। उसने शपथ पत्र देकर हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार है, मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 का, उसे समर्पण कर दिया और उसकी सहमति के आधार पर एक आदेश हो गया कि आप कार्य बहिष्कार नहीं कर सकते और करेंगे तो वह क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह परिस्थितियां जो उत्पन्न होती हैं कार्य बहिष्कार की, उस पर भी तो विचार होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। अधिवक्ता क्यों हड़ताल करता है, क्यों कार्य बहिष्कार करता है? अगर अतार्किक है, तथ्यपरक नहीं है और अनुचित है तो इस पर भी विचार हो। लेकिन अगर तार्किक है, कारण है उसके पीछे, तो इस पे विचार कौन करेगा? वह जिला न्यायालय में बार एसोसिएशन में हम हल्ला गुल्ला करते रहे, उससे बात अंतिम रूप से निर्णित हो जाएगी क्या? निर्णय तो उच्च न्यायालय और बार काउंसिल के स्तर पर ही हो सकता है। दोनों गवर्निंग बॉडी जैसी हैं। सारे जिला न्यायालयों में विद्यमान जिला न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, जिन्हें लोअर जुडिशरी कहा जाता है, वह नियंत्रित होते हैं उच्च न्यायालय से और अधिवक्ता बार काउंसिल से। ये दोनों समूह तय क्यों नहीं करना चाहते हैं? और मुझे नहीं लगता है, विगत कई वर्षों से ये बातें बार बार उठ रही हैं, भ्रष्टाचार है वह बढ़ता जा रहा है। सामान्य बातचीत में लोग ये कहने लगे हैं कि 50% आदेश भ्रष्टाचार के माध्यम से हो रहे हैं। अगर ये गलत अवधारणा विकसित हो रही है तो इसका भी निराकरण करना होगा और उसके निराकरण के लिए टेबल टॉक करने के लिए, उस पर जांच करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए सक्षम तो उच्च न्यायालय और बार काउंसिल है। उनकी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनती है? और बार काउंसिल ऐसा कोई रिजोल्यूशन क्यों नहीं पास करके उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख जाता है?
फेसबुक पे बहुत सी बातें लिख दी जाएंगी। यहाँ तक कि बार काउंसिल के सदस्यगण भी अपने विचार न्यायिक कदाचार के विषय में फेसबुक पे लिख के अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। और परिणाम ये है कि सामान्य अधिवक्ता, साधारण अधिवक्ता परेशान होता है, व्यथित है, दुखी है, प्रताड़ित है और क्षोभ में आक्रामक होता है, आक्रोशित होता है। सर्वोच्च न्यायालय में लग गया सीसीटीवी कैमरा और ऑनलाइन प्रसारित होने लग गई कार्यप्रणाली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों नहीं कार्यप्रणाली को आप सीसीटीवी कैमरा से सार्वजनिक कर देते हैं या उसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं? सबका आचरण स्पष्ट हो जाएगा। केवल अधिवक्ताओं पे दोष देना, न्यायिक अधिकारी किस ढंग से किस समय कितना देर बैठ रहे हैं और कैसे क्या कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्य पद्धति क्या है, नियमावली बनी हुई है ना, जनरल रूल सिविल, क्रिमिनल रूल सिविल, उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह बात आंख बंद करने से नहीं चलेगी। शुतुरमुर्ग की तरह जब दुश्मन दिखाई दे अराजकता रूपी, तो रेत में सिर छिपा लेने से नहीं होगा, क्योंकि न्याय बिना सभ्यता नहीं और अधिवक्ता बिना न्याय नहीं। इतना इसेंशियल इंग्रेडिएंट है एडवोकेट न्याय प्रणाली के लिए, उसको तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है। उसका अति गंभीर महत्व है, उसकी वेदनाओं का समाधान होना ही चाहिए, वरना पूरी सभ्यता संकट में आ जाती है। यह कब और कैसे कौन समझेगा, कौन विचारेगा? हमारे वार्ताकार बार काउंसिल हैं, बीसीआई हैं, उनको कब यह बातें आगे ले जानी होगी? ले ही जाना होगा। अधिवक्ता बिना न्याय संभव नहीं है। और बार बार मैं कहता हूं, यह जो स्वतंत्रता आई है किसी न्यायिक निर्णय से नहीं आई है। अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी किया था और संविधान की रचना में बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। उसके आधार पे ये सब सिस्टम चल रहा है, यह देश चल रहा है। इसको स्वीकार करें, विचार करें। अधिवक्ता शक्ति जय है और जय रहेगी, क्योंकि सभ्यता के मूल में ये है, इसके बिना न्याय संभव नहीं है। जय अधिवक्ता शक्ति।